दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए का हिस्सा बनने के बाद आरएलडी का आत्मविश्वास बढ़ा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में 35 से 50 सीटों के बीच की हिस्सेदारी मांग सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जयंत चौधरी खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हाथरस जिला भी उनके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, क्योंकि ये इलाका जाट, लोध, ब्राह्मण, ठाकुर, वाल्मीकि, जाटव और अन्य पिछड़ी जातियों के मिश्रित सामाजिक समीकरण वाला क्षेत्र है। सबसे पहले हाथरस जिले की विधानसभा सीटों को समझना जरूरी है। हाथरस जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं: हाथरस सुरक्षित, सादाबाद और सिकंदराराव। जबकि हाथरस लोकसभा क्षेत्र में अलीगढ़ जिले की इगलास और छर्रा सीटें भी शामिल हैं। हाथरस जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर 2022 में अलग अलग राजनीतिक तस्वीर देखने को मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में हाथरस सुरक्षित सीट पर बीजेपी की अंजुला सिंह माहौर ने जीत दर्ज की। सादाबाद सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदीप कुमार सिंह विजयी हुए। वहीं सिकंदराराव सीट पर बीजेपी के बीरेंद्र सिंह राणा ने जीत हासिल की। इस प्रकार हाथरस जिले की 3 में से 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट आरएलडी के खाते में गई। यदि सीटवार विश्लेषण किया जाए तो सबसे पहले सादाबाद सीट की बात करनी होगी। ये सीट आरएलडी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। 2022 में यहां आरएलडी उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को हराया था। जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुस्लिम और किसान राजनीति का प्रतीक मानी जाती है। यहां जाट, गुर्जर, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की राजनीति का प्रभाव इस क्षेत्र में लंबे समय से रहा है। इसलिए यदि बीजेपी 2027 में आरएलडी के साथ गठबंधन बनाए रखती है तो सादाबाद सीट लगभग निश्चित रूप से आरएलडी को दी जा सकती है। अब हाथरस सुरक्षित सीट की बात करें तो ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ वाल्मीकि, जाटव, माहौर और अन्य दलित समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इस क्षेत्र में बढ़त मिली थी। इसलिए बीजेपी के लिए यह सीट छोड़ना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने इसे अपनी सुरक्षित सीटों में माना है और ऐसे में आरएलडी को यह सीट मिलने की संभावना अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। सिकंदराराव सीट राजनीतिक रूप से सबसे दिलचस्प मानी जाती है। यहां ठाकुर, लोध, ब्राह्मण, वैश्य और ओबीसी वोटों का मिश्रण है। 2022 में बीजेपी के बीरेंद्र सिंह राणा ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को लगभग 8000 वोटों से हराया था। यह सीट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानी जाती। यदि सीट बंटवारे में बीजेपी को आरएलडी को अतिरिक्त सीटें देनी पड़ती हैं तो सिकंदराराव पर चर्चा हो सकती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी इस सीट को अपने पास रखना चाहेगी। जातीय समीकरण की बात करें तो हाथरस जिले में जाट वोट निर्णायक तो हैं, लेकिन बहुमत में नहीं है। सादाबाद क्षेत्र में जाट प्रभाव सबसे अधिक है। हाथरस सदर में दलित और व्यापारी वर्ग प्रभावी हैं। सिकंदराराव में ठाकुर और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रभाव दिखाई देता है। बीजेपी की ताकत यह है कि उसने गैर यादव पिछड़ों, दलितों और सवर्णों का व्यापक गठबंधन बनाया है। दूसरी तरफ आरएलडी की ताकत मुख्य रूप से जाट, किसानों और कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में केंद्रित है। 2024 लोकसभा चुनाव ने भी एक महत्वपूर्ण संकेत दिया। हाथरस लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अनूप प्रधान वाल्मीकि ने बड़ी जीत दर्ज की। इससे यह स्पष्ट हुआ कि हाथरस जिले में बीजेपी का संगठन अभी भी मजबूत है। हालांकि सादाबाद क्षेत्र में आरएलडी का प्रभाव बरकरार दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 2027 में बीजेपी हाथरस जिले में आरएलडी को कितनी सीटें दे सकती है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखें तो सबसे यथार्थवादी संभावना यही है कि आरएलडी को सादाबाद सीट दी जाए और बाकी 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़े।
यदि राज्य स्तर पर सीटों को लेकर कोई बड़ा समझौता होता है तो आरएलडी को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व देना जरूरी हो जाता है। सिकंदराराव पर विचार हो सकता है, लेकिन हाथरस सुरक्षित सीट बीजेपी के लिए छोड़ना कठिन है। ग्राउंड जीरो पर बीजेपी का संगठन हाथरस जिले में बूथ स्तर तक मजबूत माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की योजनाओं, लाभार्थी वर्ग, हिंदुत्व की राजनीति का असर यहां पर दिखाई देता है। वहीं आरएलडी किसान राजनीति, जाट पहचान और चौधरी चरण सिंह की विरासत के सहारे अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जयंत चौधरी को केंद्र सरकार में महत्व मिलने और उन्हें भारत रत्न के मुद्दे पर मिली राजनीतिक सफलता ने भी आरएलडी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया। कुल मिलाकर हाथरस जिले में 2027 के चुनाव में आरएलडी की सबसे मजबूत दावेदारी सादाबाद सीट पर दिखाई दी। सिकंदराराव संभावित बातचीत की सीट हो सकती है, जबकि हाथरस सुरक्षित सीट बीजेपी के पास रहने की संभावना है। यदि राज्य स्तर पर आरएलडी को 35 से 50 सीटों के बीच कोई बड़ा पैकेज मिलता है तो उसका लाभ हाथरस के आसपास जाट बहुल जिलों मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में दिखाई देगा, जबकि हाथरस में फिलहाल आरएलडी का प्रभाव मुख्य रूप से सादाबाद सीट पर ही केंद्रित माना जाता है।